Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform and in today's session we are going to discuss geography. So basically इससे पहले हमने अपने ऑलरेडी 4 पार्ट में geography कवर कर ली है. So आज अपने पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं. I wish you all a very good luck. पहला क्वेश्चन है what could be the main reasons for the formation of African and Eurasian desert belt. आपको बताना है कि अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट जो बनी है उनके बनने के पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं. पहला है इट इज़ लोकेटेड ऑन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल. दूसरा है इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स. और आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 or 2. You have to find the correct answer and answer will be A 1 only. बेसिकली जो अफ्रीकन और यूरेशियन एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे जो आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन है ना उसकी बात ही कर रहा है. सो दूसरा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल देखने को मिलता है. ठीक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन एक रीज़न हो सकता है. डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए ये एक रीज़न हो सकता है. लेकिन यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स हमें नहीं देखने को मिलती है. जब हम यूरेशियन डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको वार्म ओशन करंट्स का इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलता है. इसीलिए आपका सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है. याद करिए लास्ट सेशन में जब हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर बेल्ट होंगी किस तरह का, कहाँ पे आपकी हमने इनको डिवाइड किया था किस तरीके से, फेरल सेल, हार्डले सेल, पोलर सेल, फिर आपका कहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है, कहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, कौन सा आपके ट्रॉपिकल जोन है, कौन से सब ट्रॉपिकल जोन है, फिर पोलर जोन आते हैं, सब पोलर जोन इस तरीके से. The Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong rivers originate in Tibet, flows through the narrow and parallel mountain range in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, बेसिकली ये बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकोंग तीनों का ओरिजिन आपका तिब्बत में हो रहा है, लेकिन जब आपकी ब्रह्मपुत्रा इंडिया की तरफ आ रही है तो वो यू-टर्न ले रही है. तो ये यू-टर्न किसकी वजह से हो रहा है? Uplift of folded Himalayan series, syntaxial bending of geological young Himalayas, geotectonic disturbance of tertiary folded mountain chain, या फिर both A and B above. आपको बताना है कि वो जो यू टर्न आ रहा है रिवर के फ्लो में वो किस वजह से आ रहा है, और आपका आंसर होगा इसमें D, विच मीन्स बोथ A and B above. सो बेसिकली जब हमने भी पढ़ा भी था कि एक रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं. ठीक, एक होगी उसकी यंग स्टेज, फिर होगी उसकी मैच्योर स्टेज, फिर होती है उसकी ओल्ड स्टेज. ठीक, तो जब यंग स्टेज में होती है तो वो बहुत इरोजन करते हुए जाती है क्योंकि बहुत स्पीड में होती है, उसकी वेलोसिटी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है. मैच्योर स्टेज में क्या होता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है. ठीक, तो वो वैलीज़ का फॉर्मेशन करती है. तो अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं. तो इसने बोला था कि आपका ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया की तरफ को बन रही है तो ये यू टर्न बना रही है, यू शेप वैली बनाई, यू शेप क्रिएट, वैली नहीं यू शेप क्रिएट कर रही है अपने फ्लो में. तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जब ये इंडिया की तरफ को आ रही है तो यहाँ पे अब जो फोल्डेड हिमालयन सीरीज इसे देखने को मिल रही है, ठीक, फोल्डेड माउंटेन सीरीज देखने को मिल रही है, इस वजह से यू टर्न होगा. दूसरा सिंटेक्सियल बैंडिंग. सिंटेक्सियल बैंडिंग क्या होगा, इस तरीके से जो आपको माउंटेन की रेंजेस देखने को मिलती हैं यंग हिमालयाज़ में. अब आप हिमालयाज़ को भी क्योंकि हिमालयन रेंज जो है ये आपका यंग में कंसिडर किया जाता है क्योंकि अभी भी ये फॉर्मेशन की स्टेज में है. लाइक अभी भी ये रुकना बनना बंद नहीं हुए हैं. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अरावली रेंजेस है तो अब इनका ग्रोथ की स्टेज रुक चुकी है, बट हिमालयन स्टेज आपकी ग्रोथ की एज में से यंग हिमालयस कंसिडर किया जाएगा. तो जो सिंटेक्सियल बैंडिंग है इसकी वजह से आपका ब्रह्मपुत्रा में यू टर्न आ जाता है. A state in India has the following characters. Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of cash crop is predominant over food crops. कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, और आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स गुजरात. तो पहला क्या कह रहे हैं कि इसका नॉर्दर्न पार्ट एरिड है और सेमी एरिड है. दूसरा यहाँ पे कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. अब अगर हम यहाँ से कॉटन का प्रोड्यूस निकालें तो कॉटन मतलब आपका यहाँ पे फिर क्लोथ से आ जाता है. ठीक, सो क्लोथ है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपका अहमदाबाद को कहा जाता है. अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है. इस तरीके से अगर आप लिंक लगाएं तो आपका आंसर सीधे गुजरात पहुँचता है. Though coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. In this context, consider the following statement. Coffee plant requires hot and humid climate of tropical areas, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cuttings only. आपके ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 2, neither 1 or 2. आंसर होगा इसमें C, which means both. तो कॉफ़ी को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जबकि टी को आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में कल्टीवेट किया जा सकता है. कॉफ़ी के लिए शीट्स चाहिए होती हैं, लेकिन टी को आप स्टेम कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं. ये इसमें देखने को मिलता है. तो ये दोनों इनके डिफरेंस हैं, याद रखिएगा.
फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया। किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं ये? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, ठीक, हिल स्लोप्स अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर्स, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड इन द एरिया डिस्क्राइब्ड। अब आपको बताना है कि इन सब ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये जो फीचर्स हैं, किस क्रॉप के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होंगे? मस्टर्ड, कॉटन, पेपर, वर्जीनिया, टोबैको। और आपका आंसर होगा इसमें सी, पेपर। सो पेपर के लिए आपको क्या चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एनुअल रेनफॉल 200 चाहिए, हिल स्लोप्स चाहिए जहाँ पे एल्टीट्यूड आपका 1100 मीटर्स हो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स through area expansion and productivity enhancement in sustainable manner in identified districts of the country. What are those crops? आपको बताना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जिन क्रॉप्स के ऑब्जेक्ट इंक्रीज करने की बात करी गई है, प्रोडक्टिविटी को, एनहांसमेंट को, कौन कौन सी हैं वो? राइस एंड वीट ओनली, राइस वीट एंड पल्सेज ओनली, राइस वीट पल्सेज एंड ऑयल सीड्स ओनली, या फिर राइस वीट पल्सेज ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ओनली। आपको बताना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। आपका आंसर होगा इसमें बी, विच मीन्स राइस वीट एंड पल्सेज ओनली। सो जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं तो इनके प्रोडक्शन की बात वहाँ पे करी गई है। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग। सॉरी, एथेनॉल के लिए कौन सा कल्टिवेट किया जा सकता है? जत्रोपा, मेज, पंजामिया, सनफ्लावर। आपको बताना है कि एथेनॉल के कल्टीवेशन के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? आंसर होगा आपका बी, मेज। सॉरी, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसीडरिंग गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि गोंडवाना को मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? मोर देन 90% लाइमस्टोन रिजर्व आपके इंडिया में मिलते हैं, इसमें मोर देन 90% कोल्ड रिजर्व जो है इंडिया का वो गोंडवाना में मिलता है, इसलिए मोर देन 90% फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी यहाँ पे मिलती है, इसलिए, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इज एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स मोर देन 90%, क्योंकि कोल्ड रिजर्व आपको गोंडवाना में देखने को मिलते हैं, गोंडवाना रॉक्स में, इसीलिए आपको यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम कहा जाता है। धारवाड़, गोंडवाना सिस्टम, ये सब आपके अलग अलग रॉक सिस्टम है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आप इन सबको इनकाउंटर होता है आपका इनके साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे डैम लेक के बारे में बताया गया, आपको रिवर से मैच करना है। गोविंद सागर, सतलज, कोलेरू डैम, कोलेरू लेक, कृष्णा, उकई रिजर्वॉयर, तापी, या फिर बुलर लेक, झेलम। आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें से। आंसर होगा बी, कोलेरू, जो कि आपका कृष्णा में नहीं, ये दो के उसमें मिलता है, कृष्णा गोदावरी के उसमें, इसलिए गलत हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, अ ज्योग्राफिक रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर, एवरग्रीन ओक ट्रीज। अबव फीचर्स आर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। आपको बताना है कि ये इनमें से किसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक हैं? सॉरी, मेडिटेरियन, ईस्टर्न चाइना, सेंट्रल एशिया, अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वहाँ पे आपको इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, और आपका आंसर होगा इसमें ए, मेडिटेरियन। तो जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वहाँ पे आपको वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट होगा, माइल्ड एंड वेट विंटर्स होंगे, एवरग्रीन ओक ट्रीज होंगे। अब ये याद रखिएगा कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपका नाम मेडिटेरियन उसी से लिया गया है, बट स्टिल ये उसके अलावा और जगह पे भी मिल सकता है। तो इससे ये कंफ्यूज मत करिएगा कि मेडिटेरियन है तो मेडिटेरियन वाले रीजन में ही मिलेगा, ये और जगह पे भी मिल सकता है। ये क्लाइमेट को एक नाम दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपका चाइना टाइप क्लाइमेट है, तो ये क्योंकि उससे वहाँ से मिलता जुलता है, इसलिए उसका नाम चाइना टाइप दे दिया गया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, 10 में से कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।